हेलो। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आते हैं पॉइंट पे। देखिए, कल लॉ ऑफ मोशन के पार्ट 1 में मैं आपको स्पीड यानी चाल के बारे में मैंने बताया था। अब पार्ट 2 हम शुरू करते हैं और थोड़ा ध्यान से इस पे देखिए। सबसे पहले मैंने आपको कल भी ये चीज बताया था कि चलिए, तो कैनेमैटिक्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर, आप इसको ध्यान से देखिए। इसके पहले वाला में मैंने आपको बताया था कि दूरी क्या होता है, दूरी के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। इस सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद चाल के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चाल की परिभाषा डेफिनेशन मैंने बताया था, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग वेग की बात करते हैं। मैंने एक बात बताया था कि अगर कोई भी वस्तु एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, दिशा कैसा होना चाहिए, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, वेग। याद रखना है, एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोलेंगे, लेकिन एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोलेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। बस थोड़ा सा का अंतर है, क्योंकि जब भी इसका अगर आप उदाहरण के तौर पे देखिए तो आपको दो चीज मिलेगा। चाल यहाँ पे अगर मिलेगा 50 किलोमीटर, यहाँ पे आपको हो सकता है पर आवर मिले, तो ऐसा सेंटेंस आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, या यहाँ ऐसे मिल सकता है 50 किलोमीटर पर आवर, साथ में होगा इन आवर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आप लोग नर्व देख रहे हैं, तो यदि डायरेक्शन लगा है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है वेग की। यदि डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि हम चाल की बात कर रहे हैं। आगे इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या है। चलिए, इस कंडीशन के बाद यहां से आप परिभाषा कर सकते हैं। यदि दूसरी भाषा में आप इससे भी सिंपल वे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। क्या बताएंगे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि विस्थापन, क्या बताएंगे, विस्थापन तथा समय के गुणनफल, विस्थापन तथा समय के अनुपात। यहाँ पे विस्थापन तथा समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इस कंडीशन के बाद यदि हम बात करें तो आगे की बात आपको हम बता दें। बस दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है, एसआई यूनिट भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है। डिफरेंस बस क्वांटिटी का है। यदि स्पीड की बात किया जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और यदि हम वेलोसिटी की बात करें यानी चाल अदिश राशि है, जबकि वेग कौन राशि है, सदिश राशि है। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अगर इसके बाद इसका एस आई मात्रक, तो मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि आप लोगों ने देखा, फिर से थोड़ा इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि जो वेग, जो वेलोसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका एस आई मात्रा क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। और यदि विमीय सूत्र की बात करें तो ए टी के पावर -1 होता है। ये बात आपको याद रखना है। मैं इसके पहले भी आपको बताया कि अगर एस आई यूनिट की बात करें या डायमेंशन की बात करें तो चाल और वेग याद रखना है, चाल और वेग दोनों का एस आई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। डिफरेंस क्या होता है, तो बस एक चाल की बात करें तो वो केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, वो केवल परिमाण को बताता है, जबकि यदि हम लोग वेग की बात करें तो ये परिमाण को भी बताता है और साथ में दिशा को भी बताता है। तो वेग कौन राशि है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि चाल एक राशि है, ऑप्शन दिया रहेगा सदिश अदिश, दोनों में से कोई नहीं, तो आप चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। आगे की यदि हम बात करें तो वेग के प्रकार, आप लोग खूब बढ़िया से इसको आप नोट भी कर लेंगे
वेग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेग जिस तरीका से मैंने इसके पहले आपको बताया था कि चाल को 4 भागों में बांटा गया है, यानी ये जो स्पीड होती है वो 4 टाइप्स की होती है। उसी प्रकार यदि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं, समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तत्क्षणिक वेग। आपको बढ़िया से देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। समान वेग की परिभाषा आप कैसे बताइएगा? तो सेम मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि बस चाल और वेग में इतना ही का डिफरेंस है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, जबकि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु, यहां से आप देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करे तो उस वेग को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग समान वेग बोलेंगे। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे समान वेग बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर इसको आप एक ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ क्या है, एस और यहाँ पे टी, एस टी ग्राफ है, ये इसका ओरिजिन है। मैंने देखा कि ये वाला 1 2 3 1 2 3, अगर कोई यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पे जो ए साइन सेकेंड होगा और यहाँ पे जो ये होगा ये मीटर में होगा डिस्प्लेसमेंट के। 1 2 और 3 की यदि बात करें, यहाँ 1 2 3 की बात करें मीटर में, तो आप देखिएगा अगर टाइम 1 सेकेंड और कितना चला 1 मीटर, टाइम 2 और कितना चला 2 मीटर, टाइम यहाँ बढ़ता गया तो आप देखेंगे तो आपको लाइन जो मिलेगी वो सीधी लाइन मिलेगी। और ये सीधी लाइन ये बात बता रही है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है, इस तरीका से आप बता सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, असमान में क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपको बढ़िया से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में समान दूरी तय नहीं करती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन, यू लिसन मी केयरफुली बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी concept of physics. Now the time we discuss about, आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, समान के बारे में असमान में बस क्या करेंगे, ये ऐसी इस वेग को वो वाला वेग है जिसमें बॉडी जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके पहले आप औसत चाल के बारे में जान चुके हैं, और यहाँ से औसत वेग की अगर हम बात करें तो कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही क्या कहलाता है, दोनों को अनुपात करेंगे तो ये दोनों का अनुपात जो मिलेगा वही कहलाएगा औसत वेग। एक बात मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर सिर्फ इतना का ही है कि एक अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है। चलिए इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें तत्क्षणिक वेग की, तो यहाँ पे तत्क्षणिक वेग में क्या होगा, मैंने आपको बताया था अल्प विस्थापन और अल्प समय के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको तत्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको बढ़िया से समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सर्किल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक सर्किल का कुछ ऐसा लाइन होता है जो ए स्टेट होता है, और यदि हम इसको ds मान लें और हमने देखा कि एक बॉडी को ds डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो लगा उस टाइम को यदि हम dt मान लें तो इस कंडीशन में हमारे पास dv क्या हो जाएगा, तो dv अपॉन ds अपॉन dt। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, तत्क्षणिक वेग। चलिए तत्क्षणिक वेग से एक एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे आगे। यहाँ पे यदि हम बात करें
तो चाल और वेग में अंतर। इसके पहले शायद आपको भी ये चीज पता होगा कि मैंने एक बात बताया था कि विस्थापन और दूरी, यदि दोनों के बारे में आपको जानकारी अच्छी से हो चुकी है तो इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वहीं से यहाँ पे वेग जो है वो विस्थापन के अकॉर्डिंग चलता है और चाल जो है वो दूरी से बनता है। यानी कहने का मतलब कि वेग विस्थापन से संबंधित है और चाल जो है वो दूरी से संबंधित है। यहाँ पे याद रखना है, वेग कौन राशि है? सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। यदि चाल की बात करें तो कौन राशि है? अदिश राशि है। ये बात आपको याद रखना है। एकांक समय में पिंड के विस्थापन को उसका वेग कहा जाता है। एकांक समय यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करें तो एकांक समय में जो भी विस्थापन होगा वही क्या है? वेग है। अब उसके बाद यदि हम बात करें तो एकांक समय में यहाँ आप देख सकते हैं, एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलेंगे हम लोग? चाल बोलेंगे। इसके बाद वाली बात पर ध्यान देना है। वेग में मैंने आपको ये चीज, इसके बाद तीसरा लाइन की यदि बात करें, यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है, क्या बदलती है? चाल बदलती है, तो उसका वेग अवश्य ही बदलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाल बदलेगी तो वेग जरूर बदलेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट बात पर ध्यान देना है, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी बदले। ये लाइन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चाल बदलने से वेग बदल जाता है। बिल्कुल, चाल बदल जाएगा तो उसका वेग अवश्य बदल जाएगा, लेकिन वेग बदलने से ये जरूरी नहीं है कि उसका चाल क्या हो जाए? बदल जाए। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें तो वेग क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, जबकि चाल हमेशा सदैव धनात्मक होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद की यदि हम बात करें तो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर उसका वेग अवश्य शून्य होगा। चाल शून्य है, किसी वस्तु की चाल क्या है? शून्य हो गई है, तो ये अवश्य ही है कि उसका क्या चीज? उसका वेग अवश्य ही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, याद रखना है। लेकिन वस्तु का औसत वेग शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी क्या हो? शून्य हो। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, ये दोनों में डिफरेंस था। आप लोग 9th में भी इस बात को पढ़े होंगे। हम नेक्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई पिंड प्रारंभ में वो u वेग से गतिशील है, बल लगाया गया, t समय में उसका वेग v हो गया, तो एक्सीलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे? तो एक्सीलरेशन हो जाएगा E बराबर v माइनस u अपॉन में कितना हो जाएगा? t। एक्सीलरेशन का यही फॉर्मूला है, E बराबर v माइनस u अपॉन t। यही एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, यही एक्सीलरेशन का क्या है? सूत्र है। याद रखिएगा कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और अंतिम प्रारंभ से अंत में जाने में जो टाइम लगा उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां से आपका एक्सीलरेशन मिल जाएगा, यहां से आपका त्वरण मिल जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन पर अब बात करना हम लोग का इतना काम तो हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम गति के तीनों समीकरण की बात करेंगे। गति का 3 समीकरण होता है, आप सब लोगों को पता भी होगा कि गति का 3 समीकरण कौन कौन होता है। तो पहला समीकरण होता है v बराबर, पहला यहाँ पे आप थोड़ा से बात और आपको बता दें कि त्वरण का अगर बात करें तो यही साइन मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। dv सूत्र क्या होता है? nt के पावर -2। और ये राशि कौन है? सदिश राशि। एक छोटा सा बात आपको और हम बता दें यहाँ पे, फिर हम इक्वेशन की बात करेंगे कि त्वरण को हम लोग जनरली देखेंगे तो कहीं भी आपको मिलेगा कि E बराबर आपको डेल्टा v बटा डेल्टा t मिलेगा।
तो डेल्टा भी क्या है, एक प्रकार से वेग है, और वेग का ही सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सीलरेशन का क्या है, ये सही मात्रक है। बीमीय सूत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि यदि आपको ये सही मात्रक पता हो तो बीमीय सूत्र आसानी से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो एम का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, टी, तो एल टी के पावर कितना हो जाएगा, -2, एल टी के पावर कितना हो जाएगा, -2। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये त्वरण का सूत्र हो गया। राशि कौन है ये, तो ये जो है वो सदिश राशि है। एक्सीलरेशन की टाइप की बात करें तो यहाँ दो प्रकार की त्वरण आप नेचर में देखेंगे, और भी त्वरण मिलेंगे आपको, लेकिन अभी एक त्वरण वो होता है जो किसी बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ा देता है, और एक एक्सीलरेशन, एक त्वरण ऐसा होता है जो किसी बॉडी के स्पीड को क्या करता है, घटा देता है। बढ़ाने वाले को पॉजिटिव में लिया जाता है और घटाने वाले को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। जो बढ़ाता है उसको धनात्मक त्वरण बोल सकते हैं, जो घटाता है उसको ऋणात्मक। आगे भी आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो वो आगे की बात है, उस समय बताएंगे। अभी अब हम लोग को गति के तीनों समीकरण की व्याख्या करना है। गति के तीनों समीकरण की यदि व्याख्या की बात करें हम लोग, तो गति के तीनों समीकरण की व्याख्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की इस कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।